नमस्कार साथियों, मेरा नाम सिद्धि है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सिद्धि सर पे। आज हम एप ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग इसमें ये है कि आज जो हम लोग एप ब्लॉक की बात करेंगे, ये बेसिकली वन शॉट वीडियो होगा। वन शॉट वीडियो कहने का मतलब एक ही वीडियो में हम पूरा एप ब्लॉक कंप्लीट कर लेंगे ना। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ आपके साथ, तो इसमें हम लोग 2000 अभी जो 2021-22 जो सेशन है हम लोग का 2021-22, ये 2021-22 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली 30% रिड्यूस सिलेबस, 30% रिड्यूस्ड सिलेबस जो सीबीएसई ने दे रखा है। 30% रिड्यूस सिलेबस का क्या मतलब है कि कुछ पोर्शन जो कंप्लीट सिलेबस होता था उसमें से कट चुका है, तो ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये यूजफुल सबके लिए होगा। जो जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो अच्छे तरीके से कवर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, फिर एक एक करके सारे टर्म्स को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक वीडियो में पूरा एप ब्लॉक कंप्लीट। ठीक है, चाहे ये 1 घंटे का वीडियो बने, चाहे 45 मिनट का बने, लेकिन उस पर कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा को उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें हम लोग सिलेबस से, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस से बात करेंगे। तो यहाँ से आइए स्टार्ट करते हैं। एप ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए सिलेबस में हम लोग क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि एप ब्लॉक क्या है, एप ब्लॉक किस बारे में है। ठीक है, किस प्रकार से हम ब्लॉक का बनाते हैं या ब्लॉक क्या है, इस सब बेसिक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज हैं, क्या ट्रिक हो जिससे कि हम सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत आसानी से लिख पाएँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेंथेनाइड ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं, तीसरा हमारा ये पॉइंट डिस्कस करना रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना, और फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे यूजेज ऑफ लेंथेनाइड, थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शंस, और कुछ आपको लास्ट में होमवर्क देंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसको कि आपको करके हमें बताना होगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए सीबीएसई का सिंपल पेपर भी रिलीज हो चुका है और वो ये अपना रुख साफ कर दिया कि हम लोग जो अभी एक कन्फ्यूजन सी स्थिति थी कि ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, ओमिक्रॉन की केसेस बढ़ रही हैं लगातार, लेकिन एक तरीके से सिंपल पेपर रिलीज करके इतना तो साइन दे ही दिया कि हम सब्जेक्टिव ही कराएंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि जब आपका एग्जाम होगा, परहैप्स अप्रैल में हो ये, तो तब तक चीज़ें बहुत नॉर्मल रहेगी और आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव मोड में ही होगा। तो आप लोग उसी तरीके से तैयारी को जारी रखें। चलिए ठीक है, तो हम अपने तरीके से जो हेल्प कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। तो हम लोग अब सबसे पहले वाली बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखिए इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं एप ब्लॉक एलिमेंट, या इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी हम देखेंगे इनर ट्रांजिशन हम इसको क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहला अब एप ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है, तो दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन एप ऑर्बिटल। तो वो एलिमेंट्स या उन एलिमेंट का समूह जिसमें कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाए, तो एप ऑर्बिटल में जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एप ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ये तो पहली बात हो गई। अब आप पूछेंगे सर ये ऑर्बिटल क्या होता है, ये हमको थोड़ा समझा दो। तो ऑर्बिटल को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग ये अर्ली एजेस से जानते हो, क्लास 11 से इतनी बातें, और 12th में तो इतना समझते हैं कि आप थोड़ा बहुत सेल वेल समझते हैं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्वांटम नंबर का हेल्प लेते हैं। क्वांटम नंबर के में हमारे 4 हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। उसी क्वांटम नंबर के बेसिस पे हमारे सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और लास्ट में स्पिन आता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो देखिए सेल हमारे आप लोग जो सुने होंगे KLMN होता है। ठीक है, उसके बाद KLMN सेल के अंदर सब सेल होता है SPDF। उसके अंदर हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, S में तो अकेला S ही होगा, P में 3 होंगे, PX, PY, PZ, और D में कितने होते हैं, 5, DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ये हो गया। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी स्पिन होगी, या तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मानिए एक ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। तो ये तो पूरी बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एप ब्लॉक एलिमेंट्स किन चीज़ों को कवर करता है। तो देखिए एप ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एप ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बेसिकली तो एप ब्लॉक एलिमेंट को, तो ये तो हमने कह दिया एप ब्लॉक मतलब जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एप में जाए। अब देखिए इसमें बेसिकली 2 सीरीज होते हैं, 2 भाग में एप ब्लॉक है।
एक को कहते हैं हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज, एक को एक्टेनॉइड सीरीज। अब एक वर्ड आप समझिए, लेंथेनॉइड। अब बहुत लेंथेनॉइड सीरीज मतलब कि लेंथेनम, देखिए लेंथेनम और एक्टेनम ये दो एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक के हैं। किसके हैं? डी ब्लॉक के हैं। तो लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट, लेंथेनम के बाद आने वाले कितने एलिमेंट? 14 एलिमेंट। 14 एलिमेंट का पूरा एक ग्रुप है जिसको हम लेंथेनॉइड सीरीज या लेंथेनॉइड्स कहते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज या लेंथेनॉइड्स। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो एफ में जाता है वो 4f में जाता है। किस एफ में जाएगा? 4f में जाता है, इसलिए इसको 4f सीरीज भी कहते हैं। क्लियर है बात? दूसरा हमारा क्या होता है? एक्टेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट के ग्रुप को हम लोग एक्टेनॉइड सीरीज या एक्टेनॉइड्स या 5f सीरीज कहते हैं। तो दोनों में 14 एलिमेंट हैं। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा इसके लोकेशन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल से थोड़ा इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है हमारा, जैसा कि यहाँ पर हमने ये बना रखा है। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल में आप चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि इसमें हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने हैं, टोटल पीरियड्स कितने हैं। तो हमारे पास देखिए टोटल 118 एलिमेंट है, 118 क्या है? एलिमेंट्स हैं। इसको हमने 4 ब्लॉक्स में बांट रखे हैं, SPDF, ये तो हमने चर्चा कर ली। अब हमारे पास जो SPDF, अब देखिए, अब जो हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं SPD और F। अब चारों ब्लॉक्स में हम एक एक करके अगर देखें तो S ब्लॉक के अंदर कौन कौन एलिमेंट आते हैं? तो अब देखिए तो S जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाए, अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाए वो S ब्लॉक के अंदर आएंगे। P वो हो रहेंगे जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए? P में जाए, P सबसेल में। अगर या P ऑर्बिटल्स हम कहें जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल्स में जाए उसको हम लोग D ब्लॉक, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल्स में जाए उसको F ब्लॉक कहेंगे। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि ये सब तो हमने कर लिया कि अब ग्रुप और पीरियड क्या होता है ये बार बार समझते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप F ब्लॉक का थोड़ा सा हमें लोकेशन बता दीजिए कि F ब्लॉक कहाँ होता है। तो चलिए समझते हैं। तो हमारे पास टोटल 18 क्या है? ग्रुप्स हैं और 7 क्या है? पीरियड्स हैं। तो कितने ग्रुप्स? 18। कितने पीरियड्स? 7। तो थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए 7 पीरियड्स जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, फिर 6th पीरियड, फिर 7th पीरियड, ये हो गया। और ग्रुप्स की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, यहाँ देखिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर यहाँ देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ 18। तो टोटल 18 हमारे ग्रुप्स हो गए। तो इसमें अगर हम देखें तो जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप होते हैं वो S के लिए आ जाए हैं। 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप होते हैं वो D के लिए आते हैं। 13 से लेके 18 तक जो होते हैं वो P के लिए आते हैं। और थर्ड ग्रुप के से ही 2 लाइन निकलती है जो कि हमारे F ब्लॉक बनते हैं। तो अगर F ब्लॉक के हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड का ही तो पार्ट है, ये थर्ड ग्रुप हो गया। अच्छा, अब पीरियड की बात करें तो देखिए इसमें जो पहला लाइन लेंथेनाइड वाला वो 6th का पार्ट है और ये 7th का है। तो 6 और 7th ये पीरियड हो गए। तो अगर F ब्लॉक का हमें एक पीरियड और ग्रुप के टर्म में पूछा जाए तो हम कहेंगे 6th और 7th क्या होगा? पीरियड होगा इसका। ग्रुप कौन होगा? तो थर्ड होगा। तो ये हमने थोड़ा सा इसके लोकेशन की बात कर ली। तो F ब्लॉक की थोड़ी सी ये चर्चा थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पूरा का पूरा आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इसको हमने उठाया है। तो देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, ये लेंथेनाइड्स या लेंथेनाइड सीरीज और ये एक्टिनॉइड्स हैं। देखिए बेसिकली क्या है यहाँ पर पूरा का पूरा देखेंगे, अगर इस पूरे काउंट करिए तो ये 15 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? 15। आप कहेंगे आप तो सर कह रहे थे 14 ही होगा, लेकिन 15 कैसे हो गया? तो देखिए इसने लेंथेनम को ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर किसको ले लिया? एक्टेनम को ले लिया। अब हमने आपसे कहा था कि लेंथेनम इसका F ब्लॉक का एलिमेंट है ही नहीं, तो इस बात को आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर और एक्टेनम 89 एटॉमिक नंबर, ये दोनों का दोनों F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। लेंथेनम के बाद मतलब 58 से लेके 71 तक, और इधर हम लिखे तो थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, ये 14 एलिमेंट का जो सीरीज है, 14 एलिमेंट का जो ये सीरीज आता है, यही आपके F ब्लॉक
के एलिमेंट है। एफ ब्लॉक में टोटल 28 ही हैं, तो ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि लेंथेनम और एक्टेनम एफ ब्लॉक का है, लेंथेनम और एक्टेनम डी ब्लॉक का है। किसका है? डी ब्लॉक का। तो और लेंथेनाइड सीरीज हमारा सीरियम से शुरू होकर मतलब 58 एटॉमिक नंबर सीरियम से लेके ल्यूटेटियम 71 एटॉमिक नंबर तक चलता है। और एक्टेनाइड हमारा थोरियम से स्टार्ट होकर थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक चलता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, अब गलती नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको अरेंज करने का तरीका, द वे थ्रू विच वी आर अरेंजिंग द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, तो देखिए, अगर हमसे यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती है। एक तो एफ ब्लॉक का आप हमें बता दो, एफ ब्लॉक का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक पूछेगा लेंथेनाइड सीरीज का क्या होगा। तो चलिए, एफ ब्लॉक का अगर पूछा जाए तो देखिए, इसमें ना तीन ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, या 3 सबसेल इन्वॉल्व होते हैं। देखिए क्या, आप लोग कभी सबसेल और ऑर्बिटल में भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए, तो इसमें देखिए बेसिकली n-1d और n-2f ये 3 इन्वॉल्व रहते हैं। तो देखिए, ns2 n-1d 0 से 1 और n-2f 1 से 14, ये क्या हो गया? एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? ns2 n-1d 0 से 1 और n-2 f 1 से 14, ये किसका हो गया? एफ ब्लॉक का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एफ नहीं हमको जानना है, हमको सिर्फ लेंथेनाइड बताओ, तो लेंथेनाइड कर लीजिए। ये है कि अच्छा देखिए, लेंथेनाइड हमारा 4f है, 4f सीरीज है, तो f रहेगा इसमें 4। f कौन रहेगा? 4। तो अगर हम 4f यहाँ लिखते हैं तो 1 से 14, तो ये पक्का है कि n-1 हमारा 5 हो जाएगा, तो 5d 0 से 1 और 6 तब कौन रहेगा? 6 हो जाएगा, 6s2। तो ये हमारा किसका हो गया? लेंथेनाइड का हो गया। ये किसका हो गया? लेंथेनाइड का हो गया। तो लेंथेनाइड का हमने बता दिए 4f14 5d 0 से 1 6s2। अब आपसे कहेगा अब अलग अलग सारे एलिमेंट का हमको बता दो, तो जान लीजिए सारे एलिमेंट का। अच्छा, अब जिसको ये मन हो कि इन एलिमेंट का नाम भी बताइए, वो ऊपर से यहाँ देख लेंगे। देखिए, हर एलिमेंट का नाम और सिंबल और एटॉमिक नंबर एक जगह लिख रखा है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ एलिमेंट का सिंबल और एटॉमिक नंबर। जैसे पहला देखिए, सीरियम है 58 एटॉमिक नंबर, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब देखिए 58 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अब 1s2 2s2 लिखे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या किए, एक इसको कंडेंस फॉर्म में लिखे कि अब देखिए 58 है, तो एक तरीका होता है कि जितना एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, उससे जस्ट पहले वाला जो इनर्ट गैस है पहले वो लिख दीजिए, उसके आगे का लिख दीजिए। तो देखिए 58 है, तो इससे जस्ट पहले जीनोन आता है 54 एटॉमिक नंबर वाला, तो जीनोन लिख दिया। अब हमारे पास 4f 5d 6s, तो देखिए यहाँ पर ns2 तो फिक्स है, तो मतलब तो जीनोन हम सबसे पहले लिख दें, मानिए 64 का लिख के हम आपको बता रहे हैं, जीनोन लिख दिया। उसके आपको 4f में रखना है, 5d में रखना है और 6s में रखना है। तो 6s में तो 2 होगा ही होगा, तो 54 ये और 6s वाला 2, 56 भर दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 54 + 2 56 + 1 57 हो गया, हमें 58 भरना ही है, तो 4f में 1 रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जीनोन 54 और 6s2 ये तो हमेशा का हमेशा भराएगा। दिक्कत 5d और 4f में है। तो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 केस में होता है, सीरियम में, गुडेलियम एटॉमिक नंबर 64 और ल्यूटेटियम 71। इन 3 एलिमेंट का नाम आपको याद रखना है। इन 3 एलिमेंट का क्या करना है? नाम याद रखना है। किसका किसका? सीरियम एटॉमिक नंबर 58, गुडेलियम एटॉमिक नंबर 64 और ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71। इन तीनों में 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 5d में 0 0। तो इतना तो अब हो गया कि हमें किसी भी एलिमेंट का लिखना है, पहले जीनोन लिख देंगे। उसके बाद 3 बातें बची हमारे पास, क्या क्या बची? तो 4f 5d और 6s, तो 6s में 2 हो गया। अब बचा क्या? 5d और 4f। तो चलिए, तो 5d में d में इन तीनों एलिमेंट को छोड़ के सब में तो 0 ही होगा। तो मतलब 54 + 56 जितना एटॉमिक नंबर, जैसे माने 70 का लिखना है तो 70 - 54 जीनोन वाला 2s वाला 56 कर दीजिए, तो बच गया हमारा कितना? हमारा बच गया 14, तो 14 4f में होगा।
मतलब लिखना बहुत ही आसान है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना बहुत ही आसान। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। जो नहीं समझे थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। तो वही देखिए यहाँ ट्रिक के टाइप से लिखा है कि 3 एलिमेंट का नाम आपको याद रखना है, किसका, सीरियम एटॉमिक नंबर 58, गुडेलियम एटॉमिक नंबर 64 और ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71। इन तीनों में 5d1 होता है, बाकी सभी में 5d0 होता है। तो बच गया जीनोन 6s और 4f, बस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने इट्रिबियम 70 का करके दिखा दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पर अब आपसे आयन का पूछा है। देखिए आयन में जैसे हम किसी का लिखना हो, जैसे यहाँ पे इट्रिबियम का लिखा हुआ है, इसी का हम इट्रिबियम 2+ का लिखते हैं, Yb2+। तो देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना आउटर मोस्ट सेल से, किससे, आउटर मोस्ट सेल। सेल 4f नहीं है, सेल है सिक्स्थ सेल जो कि 6s है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेगा तो 6s से निकलेगा। अगर हम इट्रिबियम 2+ का बनाए तो लिखेंगे जीनोन 54 4f14, बस 5d तो 0 ही है, 6s वाला दोनों इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन आप आउटर मोस्ट से निकालें। लेकिन एक जो कन्फ्यूजन है, सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्या कहें, ये बेसिकली एक क्या है, अपवाद है, बेसिकली एक्सेप्शन है। सीरियम में सीरियम 2+ का जब लिखेंगे ना तो होना क्या चाहिए, सीरियम का ऐसे होता है जीनोन 54 4f1 5d1 और 6s2। लेकिन अगर हमें सीरियम 2+ का लिखना है तो 6s वाला 2 निकाल दीजिए, तो बचेगा जीनोन 54 4f1 5d1 होना चाहिए। लेकिन होगा इसका ये नहीं होगा, जीनोन 54 4f2। ये इसलिए हमने लिख दिया है, ऊपर में ये बना के काटा है कि ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, तो 4f2 वाला होगा। समझ गए ये? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनीशन हम नहीं बताएंगे, वो रिडॉक्स का रिडॉक्स चैप्टर की बात है जो क्लास 11th का है। अब हर चीज़ यही बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए हम लोग उसको ऑलरेडी ये 16 मिनट की हो गई, हम चाहते हैं ये आधे घंटे में खत्म हो जाए कम से कम। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट, द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज +3। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल ऑक्सीडेशन, ये बार बार पूछा जाता है इनर। अच्छा एक वर्ड, इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, ये पीरियोडिक टेबल है, तो देखिए ये जो F निकल के कहाँ से आ रहा है, D के बीच से आ रहा है। और आपको पता है D को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो ट्रांजिशन के बीच से निकल के आ रहा है, ट्रांजिशन के अंदर से निकल के आ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो ट्रांजिशन के बीच से निकल के आ रहा है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो ये बात समझ में आ गई, इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा, अगर क्वेश्चन पूछा कभी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो +3 क्या होगा, +3। लेकिन बिसाइड्स +3 के अलावा सम ऑफ देम ऑल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये कि कब, मेनली कम्प्लेक्सेस में, जब ये कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तब ये शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए अलग अलग में, सीरियम में देखिए +3 +4 है, प्रोमेथियम में +3 +4 है। ठीक है, उसके बाद समेरियम में देखिए +2 +3 है, लेकिन बाकी दोनों में +3 ही है सिर्फ। यूरोपियम में देखिए +2 +3 है, गुडेलियम में देखिए +3 सिर्फ है। ठीक है, उसके बाद यूरोपियम में देखिए सिर्फ +3 है। ठीक है, इट्रिबियम में देखिए +2 +3 है, ल्यूटेटियम में देखिए सिर्फ +3 है। तो आप इस तरीके से अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन +3 सबका सब शो करता है, और +3 के अलावा +2 और +4। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगले टॉपिक की बात करें, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, देखिए अब बात को समझेंगे। स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक मतलब Ln3+, जनरली Ln3+ ही बनता है, इसलिए आयनिक रेडिया एज द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट इंक्रीजेस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि जब हम लेंथेनाइड एलिमेंट्स में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, मतलब कि सीरियम से ल्यूटेटियम तक चलते हैं, तो हमारी जो एटॉमिक साइज की बात करें या आयनिक साइज की बात, लगातार साइज घटता चला जाएगा। लगातार साइज क्या होता जाएगा,
घटता चला जाएगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनाइड में साइज का घटना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इस बात को कहते हैं। अब आपसे ही पूछा जाएगा अच्छा ये तो तुम बता दिए, अब ये बताओ क्यों होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कहेंगे चलिए इसको समझिए आप क्या होगा। दिस इज बिकॉज द एडिशनल इलेक्ट्रॉन गोज टू 4f सबसेल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है, जो आने वाला अलग से इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैं लगातार 4f में 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन गोज टू 4f सबसेल। किस में जाता है, 4f सबसेल में जा रहा है। और दीज 4f ऑर्बिटल बीइंग लार्ज एंड डिफ्यूज, तो 4f में आपको पता है बहुत बड़ा है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी है, तो बहुत बड़ा है, तो लार्ज एंड डिफ्यूज्ड, हैव पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। इसकी शिल्डिंग इफेक्ट कैसी होगी, पुअर होगी, बहुत ही खराब होगी। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस व्हिच कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखिए अब पूरी बात को समझिए। देखिए क्या है कि 4f में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अंतिम कहाँ जा रहा है, पर जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा है इलेक्ट्रॉन तो अंतिम 4f में जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के पास एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो देखिए 4f बहुत बड़ा है, डिफ्यूज्ड है, तो उसकी शिल्डिंग इफेक्ट कमज़ोर है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा साइज नहीं बढ़ा, लेकिन न्यूक्लियस का लगातार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप जेड स्टार कहते हैं, जेड स्टार लगातार बढ़ता जा रहा था, जिस कारण साइज धीरे धीरे क्या होती है, श्रिंक करती गई, क्या है, सिकुड़ती चली गई। तो न्यूक्लियस मजबूत होता जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उतना साइज बढ़ाने में नहीं कर पा, क्योंकि एक जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरे में फैले हुए हैं, डिफ्यूज्ड हैं, तो इस कारण तो साइज आपको लगातार घटती चली जाएगी, ये बात थी। अब आपसे एक यहाँ नोट हमने लिख दिया, ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन के एफ ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक एफ ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में जाता है, तो वही लिखा होता है एफ ट्रांजिशन इज पॉसिबल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पर एफ ट्रांजिशन होता है, अगर कहा जाए कि क्या, तो ट्रांजिशन एफ ट्रांजिशन क्या मतलब है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक एफ ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में जाते हैं, इसी को एफ ट्रांजिशन कहते हैं। एफ ट्रांजिशन का इफेक्ट क्या होता है, इससे कलर इंपार्ट करता है लेंथेनाइड्स ना, तो ऐसे सिंपली लेंथेनाइड एलिमेंट्स सिल्वरी व्हाइट होते हैं, ठीक है, सफ़ेद होते हैं। और अच्छा ये क्यों कलर शो करते हैं, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन। ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो ये बातें हो गई कि एफ ट्रांजिशन शो करते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेज, एक टॉपिक था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए तो देयर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या है, पहला कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कैटायन इंक्रीजेज, तो कैटायन की जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ट्राइवेलेंट आयन इंक्रीजेस स्लाइटली, तो इनकी जो ट्राइवेलेंट मतलब Ln3+ हैं, उनकी जो अब यहाँ पर देखना है, देखिए दूसरा हमने बताया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ट्राइवेलेंट आयंस इंक्रीजेस स्लाइटली, ये हो गया। तीसरा पॉइंट आप देखते हैं, देयर इज डिक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फ्रॉम La to Lu। देखिए लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक लगातार आप चलेंगे तो इनकी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होती है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ लगातार क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथे की देखते हैं, देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, तो इन एलिमेंट्स की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है मतलब इनोड वैल्यूज होती है वो लगातार क्या होती जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखेगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखेगा। अब देखिए क्या, और अब कुछ बातें ये बहुत से कम लोगों को पता होगी, केमिकल ट्विंस क्या होता है। देखिए तो साइज ऑफ जर्कोनियम हाफनियम, नोवेलियन टेंटेलम, Nb और Ta, तो ये सब जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा इनको जो जर्कोनियम हाफनियम ये सब अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि केमिकल व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर केमिकल ट्विंस, याद रखिए जर्कोनियम हाफनियम को हम केमिकल ट्विंस कहते हैं, नोवेलियम टेंटेलम को हम लोग केमिकल ट्विंस कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज थे, तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप इन पांचों पॉइंट को लिख देंगे, ठीक है। अब यूजेस देखते हैं। देखिए लेंथेनाइड का बेस्ट यूज जो है वो तो प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील है। किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील, ठीक है, जिसके लिए यूज होता है प्लेट के लिए, पाइप के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है। अब आपसे पूछा जाए कि और यूज बताओ, तो एक वेल नोन एलॉय है जिसको हम लोग मिस्क मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिस्क मेटल। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, 95% तो मिस्क मेटल का लेंथेनाइड एलिमेंट ही होता है, 5% आयरन होता है, और ट्रेसेस में बहुत ही कम मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, अल्मीनियम, ये सब चीज़ें होती हैं ना।
तो ये हमने देख लिया। तो वेल नोन एलॉय आपसे कहा जाए क्या है, तो मिक्स मेटल, मिक्स मेटल नहीं तो वेल नोन एलॉय। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं लेंथेनाइड के। तो देखिए लेंथेनाइड की अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, तो ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर एसिड से लेंथेनाइड को रिएक्ट कराइए तो हाइड्रोजन गैस देगा, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है, क्योंकि मेटल है। अब उसके बाद हेलोजन से रिएक्ट करते हैलाइड्स बना लेंगे LnX3। वाटर से रिएक्ट कराइए तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे LnOH3 बनाएंगे। कार्बन से रिएक्ट कराइए तो ये कार्बन कंपाउंड LnC2 बनाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराइए तो LnN बनेगा, ठीक है। सल्फर से कराए Ln2S3 बनेगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो Ln2O3 ऑक्साइड अपना बना लेगा। तो ये कुछ लेंथेनाइड के केमिकल रिएक्शंस थे। अब देखिए इतना तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ होमवर्क देते हैं। क्यों होमवर्क दे रहे हैं भाई, क्योंकि देखिए आप सब्जेक्टिव एग्जाम होना इतना श्योर है, ठीक है। तो अब आपको लिखने का आदत तो एकदम से छूट चुका है, तो आपका थोड़ा लिखने की हैबिट बन जाए। तो देखिए इसको लिखने की कोशिश करिएगा, अपने वर्ड्स में अच्छा आंसर में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहला है एक्सप्लेन इनर ट्रांजिशन मेटल्स। पहला क्या है, एक्सप्लेन इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ये पहला हो गया। तो उसके बाद दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बात हो गया। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन यूज ऑफ लेंथेनाइड्स, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ हमने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने लास्ट तक देखा। तो अब हम आप सबसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे से करेंगे, और इससे ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं लैब ब्लॉग से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, और जितने जितने दोस्त हो सके सबको बताएं इसके बारे में, ठीक है। तो आप ही के लिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, PDF बनाओ फिर ना, सारी मेहनत करनी पड़ती है। और आप ये जो PDF जिससे हम पढ़ा रहे थे, इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब पे, तो उस समय हम इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर पिन कर देंगे, वहाँ पर हम आपको लिंक दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का। आप ज़रूर जुड़ें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम से जुड़ें। हमसे पढ़ते हो ना पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें, ठीक है। उसमें लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।